तभी ग्रेटा बाहर किसी बच्चे को देखती है जिसके चेहरे की जगह पर जलते हुए कोयले थे कि बेन के शरीर पर उस पहले शैतान आरीगार ने कब्जा कर लिया है, जो अचानक से माइक के मुंह पर थूक देता है और ऊपर देखने पर ये कोई और नहीं बल्कि वही शैतान होता है, जो बेन के मुंह में हाथ डालकर बेन को मार देता है। जहाँ इन्हें माइक तड़पता हुआ मिलता है जिसका चेहरा पूरी तरह से ही गल चुका होता है कि वो घूमकर वापस से अपने कैंप के पास ही आ गई है और यहीं ग्रेटा को पता चलता है। तो मूवी के शुरुआत में बेन नाम का लड़का अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी बेन के दोस्त एडी का कॉल आता है जो बेन से पार्टी में चलने के लिए कहता है, लेकिन बेन एडी को मना कर देता है। तभी बेन के कंप्यूटर पे किसी का मैसेज आता है जिसमें किसी शापित जगह के बारे में लिखा होता है जहाँ कुछ टूरिस्ट जाकर अचानक से गायब हो गए थे। तभी बेन एडी से कहता है कि वो कल उससे कॉलेज में मिलेगा और फोन काट देता है। सुबह स्टैन नाम का लड़का कॉलेज के बाहर बैठा होता है जो कि बेन का ही एक दोस्त होता है। तभी यहाँ बेन और एडी भी आ जाते हैं जहाँ ये सभी वीकेंड की प्लानिंग करते हैं, जिस पर बेन सबको उस मैसेज के बारे में बताता है और कहता है कि इन्हें वहीं अपना वीकेंड मनाना चाहिए। जहां एडी कहता है कि वो अपना वीकेंड किसी जंगल में नहीं बल्कि लड़कियों के साथ किसी क्लब में बिताना चाहेगा, जिस पर बेन एडी से कहता है कि वो चाहे तो लड़कियों को भी अपने साथ चलने के लिए कह सकता है, जिसे सुनकर एडी बेन की बात मान लेता है। तभी स्टेसी नाम की लड़की कॉलेज से बाहर आती है जहाँ एडी स्टेसी को जाकर कहता है कि वो सोशल मीडिया पर स्टेसी का फ्रेंड है और स्टेसी को अपने साथ वीकेंड पे चलने के लिए इन्वाइट करता है, जिस पर स्टेसी एडी को मना कर देती है और आकर अपने बॉयफ्रेंड माइक की कार में बैठ जाती है। जहां माइक स्टेसी पर एडी को लेकर शक करने लगता है और दोनों में बहस हो जाती है, जिस पर स्टेसी गुस्सा होकर माइक से ब्रेकअप कर लेती है और माइक की कार से बाहर निकलकर अपनी फ्रेंड ग्रेटा को कॉल करती है और शाम को अपने घर आने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाम के वक्त ग्रेटा अपनी कार में स्टेसी के घर के बाहर ही बैठी होती है। तभी ग्रेटा बाहर किसी बच्चे को देखती है जिसका चेहरा नहीं होता, जो चलते हुए ग्रेटा की कार के पास आ जाता है और तभी यहाँ स्टेसी भी आ जाती है और ग्रेटा स्टेसी को उस बच्चे के बारे में बताते हुए ही रोने लगती है। इस तरफ बेन और एडी स्टैन के घर आते हैं जहां एडी स्टैन के कंप्यूटर पे ग्रेटा की तस्वीर देख लेता है, जिस पर स्टैन कहता है कि वो ग्रेटा को पसंद करता है। इतना कहकर स्टैन कुछ खाने की चीजें लेने किचन में चला जाता है और एडी स्टैन के कंप्यूटर से स्टेसी को मैसेज करके अपने साथ चलने के लिए मना लेता है और स्टैन को बताता है कि स्टेसी अपने साथ ग्रेटा को भी लेकर आएगी। सुबह तीनों दोस्त वीकेंड के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में ही रुककर दोनों लड़कियों का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में दोनों लड़कियां भी यहाँ आ जाती है जहाँ लड़के लड़कियों से कहते हैं कि बिल नाम का एक और लड़का इनके साथ चलेगा, जिसे ये रास्ते से ही पिकअप कर लेंगे। जिसके बाद सभी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और ग्रेटा अपने कैमरे में रास्ते की वीडियो बना रही होती है। तभी ग्रेटा कैमरे में जंगल के पास उसी बच्चे को देखती है जो इन्हें ही देख रहा होता है। तभी इन्हें बिल रास्ते में भागता हुआ मिल जाता है, जिसे ये लोग अपने साथ ले लेते हैं और जंगल के शुरुआत में ही इन्हें एक फॉरेस्ट रेंजर मिलता है, जिससे ये लोग उस जगह के बारे में पूछने लगते हैं। जहाँ ये रेंजर इनसे एक ड्रिंक लेकर इन्हें उस जगह के बारे में बता देता है और ये लोग इस जगह तक पहुंच जाते हैं और अपना कैंप सेट कर लेते हैं। इसी बीच रात हो जाती है जहां बेन सबको बताता है कि इस जगह के बारे में पता करते हुए बेन को लाइब्रेरी से एक किताब मिली थी जिसमें लिखा था कि 10 लोगों के एक ग्रुप ने कई लोगों की खून की बलि देकर अंधेरे के देवताओं को जगाया, जिसमें से सबसे पुराना देवता था नेबिरोस, जो दुनियाओं के बीच के दरवाजे का मालिक था, जो उनके सामने एक बच्चे के रूप में आया जिसके चेहरे की जगह पर जलते हुए कोयले थे और वो अपने भाइयों को भी जगाना चाहता था, जिसके लिए उसे इंसानों के शरीर की जरूरत थी, जिस पर उन 10 लोगों ने अपने शरीर दिए और फिर 3 देवता और इस दुनिया में आए, जिसमें से पहला था आरीगार, दुख और दर्द का देवता, जिसके अंदर नेबिरोस जैसी ही खून की प्यास थी, और दूसरा देवता था वेंजेवार, जो कि बीमारियों का देवता था, जिसके थूक में इतनी ताकत होती है जिससे कि लोहा भी पिघल जाए और दांत जैसे किसी तलवार से भी तेज, और तीसरा देवता था वेलोजार, जो कि झूठ का देवता था, जो लोगों के दोस्त और रिश्तेदारों का रूप लेकर उन्हें अपनी बातों में फंसाकर उनकी आत्मा को खा जाता था। जहां उन 10 लोगों ने उन देवताओं की हर मांग पूरी की, लेकिन फिर भी उनकी भूख दिन ब दिन बढ़ती ही गई और एक दिन उन्होंने उन 10 लोगों को ही अपना शिकार बना लिया। तभी इस तरफ स्टैन की कार अपने आप ही लॉक हो जाती है और स्टैन देखता है कि कार की चाबी भी कार के अंदर ही है और साथ ही सारी जरूरत की चीजें भी कार के अंदर ही होती है, जिस वजह से ये सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और यहाँ किसी के फोन का नेटवर्क भी नहीं होता, जिस पर ये सभी कार का कांच तोड़ने को कहते हैं, लेकिन स्टैन इस बात के लिए मना कर देता है और तभी बिल सबको बताता है कि उसके एक पड़ोसी की कार भी ऐसे ही लॉक हो गई थी और उसने किसी वायर की मदद से अपनी कार को खोला, जिस पर ये सभी जंगल में कोई वायर ढूंढने लग जाते हैं। तभी दोनों लड़कियां अपनी कार में आकर आराम करने का फैसला करती है और यहीं इन्हें पता चलता है कि इनकी कार भी लॉक हो गई है और इनकी चाबी इनसे कहीं जंगल में ही खो गई। तभी एडी को वहीं कोई वायर मिल जाता है, जिस पर बिल कहता है कि ये ज्यादा ही पतला है और इससे काम नहीं बनेगा।
तभी बेन सबसे कहता है कि इन्हें दो दो लोगों की टीम बनाकर वायर को ढूंढना चाहिए और यहीं बेन स्टेसी और स्टैन से कैंप के पास रुककर बाहर की चीजों की रखवाली करने को कहता है। जिसके बाद बेन एडी के साथ एक तरफ बढ़ जाता है जहाँ दोनों को एक घर दिखाई पड़ता है। तभी आगे बढ़ते हुए एडी किसी चीज से टकराकर गिर जाता है और गुस्से में आकर एडी अपने ड्रिंक की बोतल यहीं तोड़ देता है। जिसके बाद दोनों घर के अंदर आकर वायर ढूंढने लगते हैं। तभी बेन देखता है कि कोई दिखाई ना देने वाला शख्स हाथों के बल चलकर बेन की तरफ आ रहा होता है, जिससे डरकर बेन पीछे हटकर दीवार से चिपक जाता है। तभी किसी बच्चे का पैर बेन के कंधे पे आ जाता है और ऊपर देखने पर ये कोई और नहीं बल्कि वही शैतान होता है जो बेन के मुंह में हाथ डालकर बेन को मार देता है। तभी इस तरफ एडी को एक वायर मिल जाता है जिसे लेकर एडी बेन की तरफ जाता है, जहाँ एडी बेन को मरा हुआ पाता है जिसका मुंह पूरी तरह से ही फट चुका होता है, जिसे एडी बहुत ज्यादा डर जाता है और बाहर की तरफ भागने लगता है। तभी अचानक से दरवाजा बंद होने के कारण एडी दरवाजे से टकराकर नीचे गिर जाता है और दरवाजा खुलने पर हम देखते हैं कि बेन के शरीर पर उस पहले शैतान आरिगार ने कब्जा कर लिया है, जहाँ एडी बिना पीछे देखे ही उठकर यहाँ से निकल जाता है। इस तरफ स्टैन और स्टेसी कैंप के पास बैठे होते हैं, जहाँ इन्हें जंगल से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर ये कैमरे की फ्लैशलाइट को ऑन करके आवाज का पीछा करते हैं। जहाँ एक बच्चा भागता हुआ इनके पास आता है जिसे स्टैन अपनी गोद में उठा लेता है। तभी स्टेसी देखती है कि ये बच्चा वही शैतान है, जिससे डरकर स्टेसी यहाँ से भागने लगती है और यहाँ ये शैतान स्टैन को मार देता है। तभी इस तरफ ग्रेटा और बिल एक साथ वायर ढूंढते हुए काफी दूर आ जाते हैं, जहाँ ये माइक को अपनी कार में अपने कैंप की तरफ जाते हुए देखते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर स्टेसी की फोटो को देखकर यहाँ तक आया होता है। और यही माइक काफी नशे में भी होता है, जो कैंप तक पहुंचकर स्टेसी को ढूंढने लगता है और किसी को यहाँ ना पाकर यहाँ से जाने लगता है। तभी माइक कार के बैक व्यू मिरर में स्टैन को पीछे की सीट में बैठा हुआ देखता है, जिसके शरीर पर दूसरे शैतान वेंजेवार ने कब्जा कर लिया होता है, जो अचानक से माइक के मुंह पर थूक देता है। और तभी इस तरफ स्टेसी को दिखाया जाता है, जो कि काफी डरी हुई होती है, जहाँ अचानक से एडी भागता हुआ स्टेसी के पास आता है और दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि बिल और बेन दोनों ही मारे गए हैं। तभी यहाँ एडी का पीछा करते हुए बेन भी यहाँ तक आ जाता है, जो कि पूरी तरह से शैतान बन चुका होता है, जिससे डरकर ये दोनों भागने लगते हैं और एडी दोबारा से उसी जगह पर गिर जाता है जहाँ एडी पहले गिरा था। और यहीं एडी की फेंकी हुई बोतल का कांच का टुकड़ा एडी के पेट में घुस जाता है। तभी यहाँ वो फॉरेस्ट रेंजर भी पहुँच जाता है और स्टेसी डरकर यहाँ से भागने लगती है, जिस पर ये रेंजर एडी की मदद करता है। तभी दोनों अपने पास उसी शैतानी बच्चे को आते हुए देखते हैं, जिससे डरकर एडी पीछे हट जाता है और बेन अचानक से रेंजर पर हमला करके उसे मार देता है। इस तरफ बिल और ग्रेटा भागते हुए माइक की कार तक पहुँच जाते हैं, जहाँ ग्रेटा का कैमरा पड़ा होता है, जो कि पहले से ही ऑन होता है, जहाँ दोनों कैमरा लेकर कैंप के पास आकर बैठ जाते हैं। तभी इन दोनों को भी जंगल से अजीब सी आवाजें आती है और ये दोनों भी कैमरे की फ्लैशलाइट में जंगल की तरफ आवाज के पीछे निकल जाते हैं, जहाँ इन्हें माइक तड़पता हुआ मिलता है, जिसका चेहरा पूरी तरह से ही गल चुका होता है। और यहीं वो बच्चा भी पेड़ के पास बैठा होता है, जिसे देखते ही ग्रेटा यहाँ से भागने लगती है और माइक की कार में आकर बैठ जाती है। तभी स्टेसी भी भागती हुई यहाँ तक पहुँच जाती है, जहाँ अचानक से बिल की मरी हुई बॉडी इनकी कार पर आकर गिरती है, जिससे डरकर ये दोनों कार को स्टार्ट कर देते हैं। तभी एडी भी इन तक पहुँच जाता है और तीनों यहाँ से निकलने लगते हैं, जहाँ ज्यादा खून बहने की वजह से एडी बीच रास्ते में ही मर जाता है। और तभी ग्रेटा देखती है कि वो घूमकर वापस से अपने कैंप के पास ही आ गई है और यहीं ग्रेटा को पता चलता है कि स्टेसी दरअसल वो तीसरा शैतान है, जो कि किसी का भी रूप ले सकता है। और यहीं वो शैतान ग्रेटा को भी मार देता है। इस तरफ स्टेसी, जो कि अब अकेली बची है, जो डरी डरी जंगल में ही भटक रही होती है। तभी बेन स्टेसी को ढूंढ लेता है और स्टेसी बेन से बचकर भागने लगती है और किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाती है। तभी स्टेसी को यहाँ ग्रेटा के कार की चाबी दिखाई पड़ती है, जिसे लेकर स्टेसी यहाँ से निकल जाती है और अपने घर आ जाती है। लेकिन वो शैतान अब भी स्टेसी के पीछे ही होता है, जिससे भागकर स्टेसी अपने घर के अंदर आ जाती है, जहाँ स्टेसी की माँ आकर स्टेसी को संभाल लेती है। और फिर सीन चेंज होता है और स्टेसी अपने आप को अपने बेड पे पाती है, जहाँ स्टेसी को कुछ भी याद नहीं होता, जिस पर स्टेसी की माँ स्टेसी को आराम करने के लिए कहती है और स्टेसी के बेड पर लेटते ही स्टेसी के कान में कहती है कि वो लोग तुम्हें कभी भी जाने नहीं देंगे। इतने में ही स्टेसी दोबारा से अपने आप को उस जंगल में ही पाती है, जहाँ बेन स्टेसी के पास ही मौजूद होता है, जो स्टेसी को भी मार देता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।